नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जो है पढ़ेंगे साइंस के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए, ये टॉपिक जो है रीट लेवल 2 साइंस के अंदर मेंशन किया गया सिलेबस के अंदर, तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें देखिए, पहला जो है एक्स किरण या एक्सरे, इसकी खोज डब्ल्यू के रोंटगन द्वारा 1895 में की गई थी, जो कि जर्मनी के थे। देखिए, इन्हें 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। आगे देखिए, एक्स किरणों के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, एक्स किरणें उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय किरणें हैं जिनकी भेदन क्षमता दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। एक्स किरणें कम घनत्व वाले हल्के पदार्थों जैसे मांसपेशियां, लकड़ी, कागज, त्वचा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी वस्तुओं को आसानी से भेद कर सकती है। मतलब कम घनत्व वाली जो वस्तुएं हैं उनको आसानी से भेद सकती है। अधिक घनत्व वाली वस्तुओं जैसे लोहा, धातु, हड्डियां आदि को वो भेद नहीं सकती है। अब देखिए, एक्स किरणें जो है, एक्स किरणों में दृश्य प्रकाश की तरह परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन व व्यतिकरण का गुण होता है। एक्स किरणों का उत्सर्जन फोटोन के रूप में होता है और हम जानते हैं कि फोटोन एक ऊर्जा का ही रूप होता है। देखो, एक्स किरणों के प्रकार देखिए, तो एक नंबर है कोमल एक्स किरणें, जिनकी भेदन क्षमता कम, आवृत्ति व ऊर्जा भी कम एवं तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो इनकी भेदन क्षमता भी कम होती है, आवृत्ति ऊर्जा भी कम होती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो है ज़्यादा होती है। दूसरा देखिए, कठोर एक्स किरणें हैं। इनकी भेदन क्षमता अधिक, आवृत्ति व ऊर्जा अधिक तथा तरंग दैर्ध्य कम होती है। बिल्कुल उसके विपरीत है। अब देखिए, एक्स किरणों को हम किस प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं, यानी कूलिज नलिका द्वारा एक्स किरणों का उत्पादन। तो ये है कूलिज नलिका। अब देखिए, इसके अंदर क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ये निर्वात ट्यूब है। इस निर्वात ट्यूब के अंदर क्या है, क्या कुछ लगा हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक धातु का फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, और ये है यहाँ पर टंगस्टन की प्लेट है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसका एक सिरा जो है कैथोड भुजा है, एक सिरा एनोड है, और कैथोड हम जानते हैं माइनस है और एनोड जो है प्लस होता है। अब देखिए, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें हम वोल्टेज से जोड़ते हैं, विद्युत धारा से जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर इस टंगस्टन प्लेट पर इनकी बौछार की जाती है। तो यहाँ से क्या है कि एक किरणों का पुंज निकलता है, यानी फोटॉन्स निकलते हैं। इन फोटॉन्स को ही क्या कहा गया, एक्स किरणें कहा गया। तो हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए, निर्वात ट्यूब में फिलामेंट के तंतु पर उच्च वोल्टेज की विद्युत प्रवाहित की जाती है, जिससे वह अत्यधिक गर्म होकर कुछ उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इन ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन्स की निर्वात ट्यूब में लगी टंगस्टन की प्लेट पर बौछार की जाती है, जिससे टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन से उच्च ऊर्जा युक्त फोटोन उत्सर्जित होते हैं, और यह फोटोन ही एक्स किरणें होती है। अब देखिए, एक्स किरणों के गुण क्या क्या हैं। नंबर 1, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। 2 नंबर, एक्स किरणें प्रकाश के वेग से गति करती है। आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है इसकी चाल होती है प्रकाश की। तो सेम एक्स किरणों की भी चाल यही होती है। पर एक्स किरणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इनमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र द्वारा एक्स किरणें विक्षेपित नहीं होती है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा कट गया। शीशा जो होता है एक्स किरणों का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। तो यहाँ पर आगे लिखा है अवशोषक, यानी कि शीशा जो है वो किरणों को अवशोषित कर लेता है। आगे देखिए, एक्स किरणें जो है कॉम्पटन प्रभाव तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती है। एक्स किरणें जीवित ऊतकों व श्वेत रुधिर कणिका को नष्ट कर देती हैं। देखिए, एक्स किरणों का उपयोग क्या क्या है। शरीर के अंदर की हड्डी व अन्य वस्तु या पत्थरी का चित्र बनाने में, यानी रेडियोग्राफी में जो है इसका उपयोग होता है। विकिरण चिकित्सा में भी होता है, मतलब कैंसर कारक कोशिकाओं को नष्ट करने में एक्स किरणों का यूज होता है। व्यवसाय में होता है, यानी भवनों, पुलों में लगे लोहे में दरारों का पता लगाने में, कृत्रिम व वास्तविक हीरों में पहचान करना, सीप में मोती की जानकारी। आगे है शरीर के अंदर छुपाई गई मूल्यवान वस्तुओं जैसे हीरा, सोना आदि का पता लगाना।
आगे है कला के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, यानी पुराने तेल चित्रों में होने वाले परिवर्तनों की जांच में। आगे देखिए शोध के क्षेत्र में क्रिस्टल व अणुओं के संगठन व भीतरी रचना की जानकारी में भी इसका उपयोग होता है। अगला जो है वो सीटी स्कैन है। देखो सीटी स्कैन यानी इसका दूसरा नाम है CAT कैट स्कैन। अब कैट की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। आविष्कार इसका किया था सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड या डॉक्टर एलन कॉर्मेक द्वारा 1972 में, तो ये याद रखें। अब देखिए सीटी स्कैन जो है मशीन एक एक्स किरण मशीन का ही अधिक उन्नत परिवर्धित व अधिक संवेदनशील रूप है, जिसे कंप्यूटर व एक्स किरणों के माध्यम से शरीर के अंदरूनी हिस्सों के कठोर भागों की तस्वीर को छोटे छोटे भाग यानी पिक्सल में विभाजित कर वह कंप्यूटर द्वारा एक साथ त्रिविमीय चित्र प्रदर्शित जो है किया जाता है। अब देखिए सीटी स्कैन का उपयोग क्या क्या है? मस्तिष्क की चोट, पेट के विशेष रोग, कैंसर आदि की जानकारी में, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, छाती आदि की जानकारी में, बिना चीरफाड़ शरीर के अंदर की मांसपेशियां व ऊतकों में रोग की सही जानकारी जो है हम सीटी स्कैन द्वारा जो है पता लगा सकते हैं। आगे देखिए जो अगला जो पार्ट हमारा है वो अल्ट्रासाउंड, जिसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड मतलब 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगे तकनीक का सर्वाधिक उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का चिकित्सा में व्यवहारिक उपयोग इयान डोनाल्ड द्वारा 1970 में किया गया था, और जो कि ये स्कॉटलैंड के थे। आगे देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में एक कंप्यूटर, एक वीडियो स्क्रीन तथा एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर एक तार द्वारा स्कैनर व कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। जिस अंग की अल्ट्रासोनोग्राफी करनी होती है उसके ऊपर त्वचा पर एक जेलीनुमा पदार्थ का लेपन करते हैं तथा उसके बाद उस स्थान की त्वचा पर ट्रांसड्यूसर रखकर धीरे धीरे चलाते हैं। ट्रांसड्यूसर द्वारा उच्च ऊर्जा युक्त प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें शरीर के उस अंग तक भेजी जाती है जिसकी सोनोग्राफी करनी है। अब देखिए ये तो है इसका है प्रोसेस। अब देखिए प्राश्रव्य जो तरंगें हैं उस अंग से टकराकर पुनः परावर्तित होकर आती है, जिसे ट्रांसमीटर द्वारा ग्रहण कर विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब देखिए इन परावर्तित तरंगों को इको कहते हैं। इको विद्युत संकेतों को ट्रांसमीटर द्वारा श्रव्य व दृश्य तरंगों में बदला जाता है। श्रव्य तरंगें देखो डॉक्टर द्वारा सुना जाता है, और दृश्य तरंगें जो है इन तरंगों को कंप्यूटर पर देखा जाता है। यानी जो कि ट्रांसमीटर जो है वो उन तरंगों को यानी कि वापस जो लौटती है तरंगें उनके द्वारा फिर आगे श्रव्य दृश्य तरंगें जो आती है उनका अलग अलग विश्लेषण कर लिया जाता है। अब देखिए आगे है डॉक्टर जो है श्रव्य तरंगों द्वारा प्राप्त ध्वनि व कंप्यूटर द्वारा प्राप्त चित्र की सहायता से संबंधित अंग की स्थिति का विश्लेषण कर रोग का निष्कर्ष निकालते हैं तथा उस अंग की तस्वीर प्राप्त कर ली जाती है। अब देखिए इसके उपयोग क्या क्या हैं। शरीर में आई विकृति जैसे गांठें, आंतरिक अंगों की सूजन व पथरी का पता लगाने में, पेट के रोगों का पता लगाने में, गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य का पता लगाने में, और हृदय, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, आँख आदि की आंतरिक जांच में सोनार व रडार तकनीक में जो है इसका उपयोग होता है। अब देखिए आगे जो है ये चौथा पार्ट हमारा लेज़र। लेज़र जो है LASER, लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी हिंदी में इसका नाम है विकिरण से प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश का परिवर्धन। अब देखिए इसकी खोज जो है वो थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में की गई थी, अमेरिका के द्वारा। लेज़र की लेज़र किरणें उच्च ऊर्जा युक्त विशेष गुणों वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। जिस प्रकार एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उसी प्रकार लेज़र भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। अब देखिए लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रकाश तरंगों पर आधारित विकिरण से प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेज़र किरणें एक समान अवधि की होती है। विभिन्न तरंगों की कला जो है स्थिर रहती है, कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु पर उच्च ऊर्जा के फोटोन की बौछार कराकर उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन से उतनी ही ऊर्जा का दूसरा फोटोन उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार सभी परमाणुओं को उत्तेजित करके विकिरण की अद्वितीय तीव्रता व कला संबद्धता लेज़र के रूप में प्राप्त होती है। लेज़र एक वर्णी, चमकदार व तीव्र होता है। लेज़र काफ़ी दूरी तय करने के बाद इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आती है। अब देखिए लेज़र को अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। लेज़र के गुण देखिए, लेज़र प्रकाश का शुद्धतम रूप का उत्पादन करता है।
लेज़र प्रकाश अत्यंत सशक्त, संबंध या मिला हुआ होता है। लेज़र प्रकाश का अपसरण जो है बहुत कम होता है। अपसरण यानी कि ये फैलता नहीं है इस प्रकार से, इन्हें एक ही बिंदु पर फोकसित किया जाता है। ठीक है, देखिए लेज़र के प्रकार क्या क्या हैं। लेज़र एक ठोस पदार्थ लेज़र, गैस लेज़र और अर्धचालक लेज़र। ठोस पदार्थ लेज़र कौन कौन से हैं? रूबी लेज़र, याग, नियोडाइमियम ग्लास इत्यादि। और गैस लेज़र के अंदर CO2 लेज़र, N2 लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र। और अर्धचालक लेज़र जो है गैलियम ऑक्साइड है। अगर देखिए लेज़र के क्या क्या उपयोग हैं, तो कैंसर के उपचार में, आँख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, हृदय की धमनियों में रक्त से जमे अवरोध को दूर करना, पथरी को चूरा कर बाहर निकालने में, नेत्र दृष्टि दोष दूर करने में, त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में जो है लेज़र का उपयोग होता है। आगे जो है हमारा पांचवा वो है शल्य चिकित्सा। देखिए शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। क्या होती है सर्जरी? शरीर के किसी अंग या तंत्र में आई विकृति या दोष को चीरा लगाकर ठीक करने की क्रिया जो है शल्य चिकित्सा कहलाती है, यानी कि ऑपरेशन। एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी विधियों ने शल्य चिकित्सा को और आसान बना दिया है। एंडोस्कोपी व लैप्रोस्कोपी में शरीर में एक छोटा सा छेद करके दूरबीन की सहायता से शल्य क्रिया की जाती है। छेद करने से पूर्व उस स्थान को सुन्न व निस्तेक यानी बेहोशी की दवा जो है दी जाती है। आगे है शल्य क्रिया के माध्यम से हड्डियों में आई चोट, फ्रैक्चर आदि को विभिन्न उपकरणों द्वारा बिना प्लास्टर बांधे बहुत कम समय में ठीक कर दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का साइंस का जो सेशन था। कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक और जो वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसा कि हमने जो साइंस और मैथ की जो है सिलेबस की सीरीज चला रखी है तो आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।